देखिए फ्रेंड्स, ये है सोनपुर मेले का। तो मैं तो यहाँ पे जा कर के लाइव हो गई थी और आप लोग ने भी देखा होगा लाइव यहाँ का। तो ये मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग देखिए। तो हमारा पूजा वूजा आराम से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को, एकदम खाली खाली सा था। और पूजा करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले और निकलने के बाद बेबो के पापा बोल रहे हैं कि प्रसाद वगैरह जो है वो सब पैक वैक करवा करके अच्छे से रख लेते, उसके बाद ही तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो मेरा तो मन था कि वहाँ का गंडक नदी देखने का, बट थोड़ा शाम हो गया था, तो इसीलिए बेबो के पापा बोले कि इतना शाम में नदी किनारे नहीं जाएंगे, तो कभी और आकर के तुम देख लेना, अब चलो अंदर हम लोग चलते हैं, मेला घूमेंगे। तो मैं बोली चलिए ठीक है, जो देखने आई थी वो तो मैं देखी नहीं, और मेला में मुझे घुमाने लेकर के आ गए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों लोग का एकदम बढ़िया बढ़िया खिलौना मिल रहा था, और बेबो का तो एकदम क्या ही लग रहा था कि वो क्या क्या नहीं ले ले, एकदम समझ में नहीं आ रहा था उसको। इतना खिलौना लिया है, एकदम दिमाग ख़राब करके छोड़ दिया। जिस दुकान पे रुक रहा है वहाँ बोल रहा है मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, मैं वो लूँगा। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि पूरा भीड़ भाड़ था यहाँ पे, और इतने भीड़ में हम लोग पूरा घूमे हैं। और करीब 4.5-5 घंटा घूमने के बाद हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या ले ले। मैं तो कुछ भी नहीं ली यहाँ से, और बेबो तो अपना खिलौना लिया, और हम लोग जो प्रसाद वगैरह लिए थे बस वही लिए, और कुछ भी नहीं लिए। और 5 घंटा घूमे हम लोग खूब, खाली घूम घूम के हम लोगों का एकदम पैर दर्द कर गया। उसके बाद में फिर जा कर के एक जगह हम लोग बैठ गए, और बैठने के बाद बोले कि फिर हम लोगों ने को वापस भी होना है जहाँ हम लोग गाड़ी लगाए थे। तो बेबो के पापा बोले हाँ, तो मैं बोली कि ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा थिएटर वगैरह भी था, बहुत सारा। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे और थोड़ा सा सोच रहे थे कि आखिर ये जो चिड़िया बाज़ार है कहाँ लगता है। तो यहाँ से हम लोगों को बताया कि सीधे सामने जाइए, और जा कर के टर्न होना पड़ेगा, वहाँ से फिर आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं बोली जल्दी चलिए, मैं जो देखने आई थी मुझे वही देखना है पहले। और अभी ज़्यादा शाम भी नहीं हुआ था, और मुझे हड़बड़ाहट लग रही थी कि पता नहीं कब मैं देखूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ रास्ते में हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा झूला मिला, और मैं रुक करके झूला देख रही थी, और देखने के बाद बोल रही थी कि बाप रे कौन इस पे चढ़ेगा। चढ़ने के बाद तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं चढ़ूँगी ऐसे जो झूला पे। और बेबो बोल रहा है कि मुझे चढ़ा दो, तो मैं बोली नहीं, ये सब झूला पे नहीं चढ़ना है। बहुत ऊंचाई में था फ्रेंड, कैसे लोग बैठे हुए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और बेबो बहुत जिद कर रहा था कि मुझे बैठना ही बैठना है। तो मैं उसको बोली कि ठीक है चलो, पहले उधर से हम लोग घूम के आते हैं, उसके बाद तो फिर देखते हैं कौन से झूले पे बैठना है। तो बेबो मान गया, तब तक तो मान गया वो। तो मैं बोली कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग आगे चलते हैं, मेरे को चिड़िया बाज़ार देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे इतना भीड़ था ना कि हम लोग चाह के भी आगे नहीं निकल पा रहे थे, और यहाँ धीरे धीरे धक्का मुक्की हो रहा था। और मैं यहाँ पे देखिए खड़े होकर के इस झूला को देख रही थी, और बेबो के पापा को मैं दिखा रही थी कि देखिए ये कैसा खतरनाक वाला झूला है, और कैसा बच्चा लोग झूल रहा है इसमें। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बैठे हुए थे फ्रेंड्स। इन लोगों को जरा भी डर नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि बाप रे, मैं बैठूंगी तो क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेबो तो बोल रहा है कि पापा अब कितना दूर है, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बोली कि अभी तो थोड़ा दूर और चलना पड़ेगा, क्योंकि जो देखने आए हैं वो नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ हम लोगों को इतना दूर आने का। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे तो मैं खड़ी थी और जाने का जगह नहीं मिल रहा था, और बेबो के पापा बोलते रुक जाओ, थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो जाता है तो ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए यहाँ से। और पता है फ्रेंड्स, खाने पीने का कुछ भी यहाँ पे मतलब ढंग का मुझे तो नहीं लगा। पता नहीं कैसे लोग खा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो बेबू के पापा बोले कि भूख तो लग गया है। तो मैं बोली नहीं, मैं घर से कुछ ले करके आई हूँ, वही मैं खाऊंगी, बाकी आप देख लीजिए, आप लोग को खाना है तो आप लोग खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम लोग फाइनली जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा फर्नीचर मेरे को दिखा। तो मैं बोली कि चलिए अंदर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर सा यहाँ पे फर्नीचर था, और वहाँ भैया बताया कि बहुत सारा आया था यहाँ पे फर्नीचर, और सारा सेल हो चुका
है और कुछ कुछ बचा हुआ है जो कि लास्ट डेट है आज। तो देखिए जो जो बुक है वो तो चला जाएगा, जो बचा हुआ है वो वापस हम लोग लेके जाएंगे। तो मैं बोली कि यार हम लोग पहले आ जाते तो कितना अच्छा था, यहाँ से हम लोग भी कुछ लेकर के ही जाते हैं। तो देखिए फाइनली यहाँ भीड़ भाड़ से निकलने के बाद मैं बोली कि अब ज़्यादा दूरी पे नहीं है हम लोग, अब फटाफट जल्दी से चला जाए। तो देखिए यहाँ पे मेरे को दिख गया। तो अंदर घुसने के बाद मेरे को ढेर सारा डॉगी वॉगी दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड। और यहाँ पे ना वीडियो बनाना एकदम मना था। बाहर बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा के रखा था कि वीडियो बनाना सख्त मना है। और मैं फ़ोन को चुपके छुपा के वीडियो बना रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अच्छे से तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ऐसे ही छुपा हुआ था। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा डॉगी था। और आगे जाने के बाद मेरे को तोता वोता भी दिखाई दिया था। फिर वहाँ से निकलने के बाद बेबो बोला कि मैं झूला झूलूँगा। तो मैं बोली कि ठीक है चलो बच्चों वाला ही झूला तुमको मैं झुलाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया बच्चों वाला झूला। तो बेबो बोला कि अब मैं यहाँ से बिना झूले हुए नहीं जाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बेबो यहाँ पे मस्ती कर रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, चेयर लगा हुआ था। और मैं बोली कि अब यहाँ से वापस हम लोग जहाँ गाड़ी लगाए हैं वहाँ जाना है और जा कर के फटाफट जैकेट वैकेट अच्छे से पहन के कैप लगा के वापस